नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, elders, brothers, sisters, children, young ones and elders. Welcome to original Välmiki-Rāmāyaṇa Shri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa, Gita Press, Gorakhpur, publication, Hindi and simultaneously English. In both language, this Ramayana is narrated. Already in Gujrati Välmiki-Rāmāyaṇa, all links is in description. Hindi Välmiki-Rāmāyaṇa separated, all links in description. And All India Akashvani Radio, all Ramcharitmanas episode is also in description. And if you want to help or support this, so there is in a description and you can help this channel through barcode scanning, through help or support, heart symbol in description. Now let's start episode number 68, Ayodhyakand, Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa, original Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, and Ayodhyakand, 20वां सर्ग, Canto 20. Before we start, आज की कथा हम शुरू करें उससे पहले राम भगवान का एक जो विशेष गुण था, अगले एपिसोड में हमने देखा। जो ये श्लोक है समझने जैसा, सीखने जैसा। कई को भी कहते हैं कि राम सत्य ही धर्म की जड़ है, सत्पुरुषों का भी निश्चय है। और दूसरा जो वाक्य है बहुत ही जबरदस्त, पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। और कई ऐसे जो श्लोक हैं जो समझने सीखने जैसे, जो गोल्डन थॉट्स बोलते हैं वाल्मीकि रामायण की, तो हर एक एपिसोड में कुछ न कुछ जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, अब्जों में भी नहीं, अमूल्य है, ऐसे श्लोक हमको मिलते हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आज की एक छोटी बात कि हम बात वहाँ हमने देखा कि कोई एक व्यक्ति चर्चा करते हैं और दूसरे की बुराई होती है, वो सुनना या कहना बहुत बुरी बात है। राम भगवान में भी ऐसा है कि वो कभी किसी की बुराई नहीं की है पूरे जीवन काल में, निंदा से बचते रहे, सुने भी नहीं, सुनते हैं तो भी पाप लगता है। सो निंदा करनी भी नहीं है और निंदा सुननी भी नहीं है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड।
लेके श्री राम भगवान का नाम। जय श्री राम। एपिसोड नंबर 68 अयोध्या कांड कैंटो 20 20वां सर्ग। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप। श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। विसह सर्गः Canto 20. Even as Sri Ram issued forth from the palace of Queen Kaikeyi, the inmates of the Gynecism burst into a piteous wail, extolling the prince's virtue. Mother Kosala embraced and pronounced her benediction on Sri Ram as the latter approaches her and fall at her feet. On being apprised of the circumstances that had brought him there, she falls to the ground overwhelmed with grief and weeps bitterly, expressing her deep sorrow. उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। द मोमेंट श्री राम, a veritable tiger among men, issued forth from the Gynecism with joined palm. A loud and pathetic lament arose from the mouth of the ladies of the Gynecism. वे कह रही थी, हाय जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। द सेम Sri Ram, who used to attend to all the affair of the Gynecism unjoined by his father, and who was our resort and protector till now, will go into exile today. वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। Sri Ram, a son of Raghu, has since his very birth ever been attentive to us preciously to the same degree as he is to his mother Kausalya. जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। How who did not feel angry even though spoken harshly to avoid words provoking anger in others, and appeased all who were angry with him, will go into exile from his palace today. बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। Alas, this foolish king of ours, who is foregoing Sri Ram, the support of the all living beings, is bringing destruction to this entire living creation. इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी
और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौए की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। इन दिस वे all those queens not only described their husband but also wailed loudly like cows bereft of their claves. अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने को छिपा लिया। Hearing the frightful and piteous wail in the Genesism, the king, who was sore stricken with grief over the impending separation from his eldest son, actually hid himself under the bed seat in the coach for sheer shame and woe. इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। डीपली एफ्लिक्टेड टू फाइंड हिज नियर एंड डियर वंस फ्लग्ड इन ग्रीफ, श्री राम, who was noted for his self-control, proceeded for his part to his mother's apartment along with his younger brother Lakshman, drawing a deep audible breath like an elephant. वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े दिखाई दिए। He so seated at the entrance of the section of the Genesism reserved for Kosala, the aged and most respected chief of porters and many others porters standing. वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। The moment they beheld Sri Ram, all flocked to his side and hailed the season of Raghu, the foremost of the victorious, with shout of victory. जय श्री राम, जय जय श्री राम, ऐसे बोलने लगे। पहली डहियों को पार करके वह दूसरी में पहुँचे, तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। Having passed through the first gate, he saw at the second elderly brahmanas, well versed in the Vedas and highly respected by the emperor. उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जब तीसरी डयोढ़ी में पहुँचे, तब वहाँ उन्हें द्वार रक्षक के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। Bowing low to the aforesaid elder Sri Ram, beheld the third gate, females and girls as well as aged men intent upon guarding the entrance. उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। Felicitating the prince on his projected installation as a prince regent and entering the chamber occupied by Empress Kosala, the woman who felt extremely delighted to behold Sri Ram promptly broke the delightful news to Sri Ram's mother on that occasion. उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। Having passed the night in a religious observance, Queen Kosala, for her part, had standard offering worship to Lord Vishnu
seated in the orb of the sun at daybreak, wishing well of her son. वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चार पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी. Having performed some propitious rites, Kausalya, who was clad in silk and was ever given to scared observance, who causing oblations to be poured by the priest into the scared fire at that time, with the chanting of scared text. उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा. वे अग्नि में हवन करा रही थी. Entering forth with the beautiful chamber of Kausalya, his mother, Sri Ram actually saw there his mother causing oblation to be poured into the scared fire. रघुनंदन ने देखा तो वहाँ देवी देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है. दही, अक्षत, घी, मोदक, भविष्य धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समीधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए. He also so kept ready at hand for the worship of the gods their god unbroken grain of rice and ghee, as well as the bowl of the sweetmeats and oblations to poured into the scared fire. Sri Ram, the delight of the Raghus, further beheld pressed grains of paddy, white flour, milk boiled with rice and sugar, rice cooked with sesame seed, sticks of sacrificial wood, and jar full of rice. उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी. वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी. इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा. He saw the fair complexioned Kausalya clad in a white silk and emaciated through preserving in fasting and gratifying the deity with an offering of water. माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो. Overjoyed to behold her son, the delight of his mother come to hear her after a long time, she went forward to meet him as a mare would run to meet her foal. श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाएं कसकर छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा. श्री राम, a season of Raghu, stood clinging to his mother with his arms placed around her neck as she approached him, and was in return folded in her arms and smelt at the head as a token of motherly affection. उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही. Out of affection for her son, Kausalya addressed the following delightful and at the same time wholesome words, a rare combination to her son. The celebrated Sri Ram, a season of Raghu, who was heard to assail.
उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। हे बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। देखिए, जैन साधु भी जब आशीर्वाद देते हैं तो धर्म प्राप्त हो, आपको धर्म मिले, ऐसा बोलते हैं। यहाँ कौशल्या माता क्या आशीर्वाद दे रही है? बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। मे यू अटेन द एज and renown of ancient royal sage, of virtuous conduct and possessing a noble soul, and acquire virtue worthy of your race. रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। देखिए, माता को भी अभी पता नहीं है क्या हुआ है। Please go and see, O season of Raghu, your royal father, who is true to his promise that pious soul is going to install you in the office of Prince Regent this very day. यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्धत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, निश्चय तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। Merely touching the seat offered by the empress when invited to breakfast and distending a bit the hollow of his joint palm, Sri Ram, season of Raghu, began to speak as follows. Nay, about to start on his long journey to the Dandaka forest, Sri Ram, who was modest by nature and was likewise bent low with reverence, proceeded to make leave of his mother in the following words. Surely you do not know, O goodly lady, that a great calamity is imminent. What I am going to reveal to you will cause you agony no less than to Sita, a princess of Vidhya, and to Lakshmana. अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। I am just going to proceed to the Dandaka forest. What shall I do with his bejeweled seat? Time has now arrived for me to occupy a mat of kush grass. मैं राज भोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद, मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। देखिए, राम भगवान ने 14 वर्ष तक क्या खाया, समझ लीजिए कितना बड़ा त्याग है। और फिर भी ऐसे भगवान पे शंका करने वाले दुष्ट लोग भी होते हैं। क्या कहते हैं? कंद, मूल और फलों से जीवन निर्वाह करूंगा 14 वर्षों तक और निर्जन वन में निवास करूंगा। Indeed, for fortune,
14 years I shall actually live in a lonely forest, subsisting like ascetics on bulbs, roots and fruits, and giving up royal fare. महाराज युवराज पद पर भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं. The emperor is conferring the office of prince regent on Bharat and exiling me to the Dandaka forest as an ascetic on the other hand. अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा. As such I shall live in lonely forest for 6 years and 8, wearing the barks of the wild trees and living on fruits and roots. यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसेस से कटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो. Hearing this unpalatable news, the Seed Queen fell all at once to the ground like a bough of a fir tree in the forest, severed with an axe, and lying unconscious, soon like a goddess fallen from heaven. जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य ही नहीं थे, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम के हाथ का सहारा देकर उठाया. श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उन्हें उठाया. Seeing his mother, who did not deserve suffering, fallen unconscious like a banana tree, Sri Ram, for his part, lifted her up. जैसे कोई घोड़ी अब पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट-पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी. उसी अवस्था में श्री राम ने अपने हाथों से उनके अंगों की धूल पोंछी. Nay, her brushed the dust with his own hands of the person of his distressed mother, who had all her limbs covered with it like a mare that had been made to carry a heavy load and had just risen after rolling on the ground. कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसके ही योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी. उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष श्री राम से इस प्रकार कहा. Stricken with agony, Kausalya would deserve happiness, spoken as follow to Sri Ram, a season of Raghu, a tiger among the men, standing by her side within the hearing of Lakshman. बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता. आज जो मुझ पर इतना बड़ा भारी दुख आ पड़ा है, उसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता. Had you not been born, my son, this would have certainly caused grief to me in the shape of issuelessness, O season of Raghu. Even if childless, I would not have experienced the present agony caused by the separation from a grown-up and married son greater than the former. अगर मेरे को बच्चा नहीं होता, उससे भी जो यह दुख है वो बड़ा भारी दुख मैं
भोगने जा रही हूँ, ऐसा माता कौशल्या कह रही है। बेटा, वंध्या को एक मानसिक सुख होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता है। Indeed, there is only one mental anguish for a barren woman, the feeling that she is issueless. There is certainly no other agony to her, my son. देखिए, जिसको बच्चा नहीं होता उसको तो एक ही दुख होता है कि बस मेरे को बच्चा नहीं है। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी कि पुत्र के राज्य में सब सुख देख लूंगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। No good fortune or happiness was enjoyed by me in the past through the effort of my husband. देखिए, ऐसा क्यों कह रही है कौशल्या माता? क्योंकि दशरथ राजा भी आगे कह चुके हैं कि तुमने एक सेविका की भांति मेरी सेवा की, फ्रेंड की, बहन की भांति मेरी सलाहकार बनी, माता की भांति मुझे खिलाया, तुम सत्कार पाने के योग्य होते हुए भी मैंने तुम्हें सत्कार नहीं दिया। यानी मतलब कौशल्या माता भी यहाँ यही कंफर्म कर रही है कि मेरे को अब तक हस्बैंड ने कोई सम्मान नहीं दिया है। सोचती थी कि पुत्र का राज होगा तब मुझे सम्मान मिलेगा। No good fortune or happiness was enjoyed by me in the past through the effort of my husband. Hope was tomorrow, however, entertained by me, O Ram, that with my son is in power, I might see both in evidence. बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों से के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। Senior most through I am of all the queens, I shall in my prison pledged as separated from you, hear many unpalatable words from my junior co-views, who will rend my heart hereby. स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा? अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। What can possibly be more painful than for the fair sex? The kind of grief and lamentation that has now fallen to my lot is unending. तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। देखिए, स्त्रियों के जीवन में तिरस्कार, अपनी छोटी रानियों से तिरस्कार, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है कोई उनका तिरस्कार करे। तो कि तुम तो थे तभी भी मेरा ये इतना तिरस्कार होता है, अगर तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। उस दशा में मेरा मरण ही निश्चित है। Even with you by my side I have been despised. How much more shall I be despised when you are away? Oh dear child, surely my death is but inevitable. पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। दशरथ राजा ने भी कहा था, मैंने उसको कभी कौशल्या को सम्मान नहीं दिया है। तिरस्कार और फटकार, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कई की दासियों के बराबर अथवा उससे भी गई बीती समझी जाती हूँ। Not esteemed by my husband, I have always been greatly snubbed by him. I have been
treated on a par with or even on a lower footing than Kaikai's servants. जो कोई भी मेरी सेवा में रहता था या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकई के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है. Whosoever servant me or even speak kindly to me would no longer speak to me on perceiving Bharat. बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकई के मुख को कैसे देख सकूंगी. देखिए कैकई कैसी थी, क्रोधी स्वभाव वाली और कटु वचन बोलने वाली थी. Reduced to a bad plight, my son, how shall I possibly be able to cast my eyes on those lips of Kaikai uttering harsh words due to her being constantly angry. जो गुस्से में होता है सदा कड़वे वचन बोलता है, harsh word. रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूपी द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए. देखिए राम भगवान जब वन में गए कितने वर्ष के थे, 27 ईयर्स ओल्ड. और अब तक मैं आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा. 10 and 7 years have been spent by my since you have born for a second time in the shape of investiture. इसका मतलब है reference to one Välmiki-Rāmāyaṇa number 1. I would reveal the according to the king Dashrath himself, Sri Ram was less than 16 years, 15 years of age when he accompanied the sage Vishwamitra and was eventually married with Sita. It is mentioned in the Padma Puran that he had spent 12 years of his married life, 15 plus 12, 27 हो गया, before the emperor proclaimed his intention of installing him on the therefore of prince regent. Sri Ram could not therefore be only 17 years of age at the time of his exile. Hence the word Jatasya in the above verse has been taken in the sense of born for a second time in the form of investitute with the scared thread, यानी कि जो जनोई धारण करते हैं ना, ये जनोई दूसरा जन्म बोलते हैं उसको. 10 वर्ष की आयु में उनका दूसरा जन्म यानी जनोई देते हैं. और आफ्टर 17 ईयर्स यानी 27 ईयर्स के थे तब जो वन में गए, विच मस्ट हैव presumably taken place in the age of 10, insomuch as it laid down in the Smritis that a Kshatriya boy must invested with the scared thread at the age of 10 to 12 years. देखिए क्षत्रिय के जनोई का टाइम 10 से 12 वर्ष के बीच में उसको जनेई देनी चाहिए, बराबर. 10 से 12 वर्ष का जब महर्षि हो जाएगा उसको जनोई देनी पड़ेगी. According to the above interpretation, Sri Ram can be safely concluded to be 17 plus 10 or 27 years of age at the time of his leaving for the forest. जब वो वन में गए कितने साल के थे, 27 साल के थे. According to Smriti text, a mat made of 25 blades of kusa grass is called the Vistara.
राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। Though worn out with age, I am unable to suffer for a long time that great agony in the shape of the contumely of my co-wives, which know no end, O season of Raghu. पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। Unable to behold your countenance, possessing the splendor of your full moon, and dragging a wretched existence, how shall I survive distressed as I already am? बेटा, यदि तुम इस देश से निकल ही जाना चाहते हो तो मुझे हिना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारे इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। इन वेन इंडीड हैव यू बीन ब्रॉट अप थ्रू ग्रेट हार्डशिप विद द हेल्प ऑफ ए नंबर ऑफ फास्ट and meditation on the various goods involving much toil, unluckily as I am. मैं समझती हूँ कि निश्चय यह मेरे हृदय का बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। I conclude this heart of mine to be hard through, insomuch as it does not get riven any more than the bark of the large river like a holy Ganga, and even through washed by the new water in the rainy season. निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मुर्गी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहते हैं। Surely there is no death for me, nor is there room for me in the abode of Yama, the god of punishment, as is evident from the fact that death does not feel inclined to carry me away by force, as a lion would carry away a wailing doe. अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टुक टुक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। My hard heart is most certainly made of steel, insomuch as it does not break under pressure of grief, nor is the body overcome with these agues torn into pieces even on falling to the ground. Undoubtedly, death does not come out of time. यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज यमराज की सभा में चली जाऊं। This is all the more painful that my scared observance and grief as well as codes of self-discipline are of no use, and the asceticism practiced by the intent to do good to my child has proved utterly unfractious, like a seed sown in a barren soil. सबसे अधिक दुख की बात
सबसे अधिक दुख की बात तो यही है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान, संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित की कामना जो तप किया वह भी उसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की भांति आज यमराज की सभा में चली जाऊंगी। इफ एनीवन अफ्लिक्टेड with great suffering could meet with death at one sweet will, even before time, I would certainly, like a cow bereft of his calf, depart to the court of the Yama in your absence this very day. चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताओ बेटा। जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। Even if there is no death, life without you is of no consequence and therefore useless. O Ram, wearing a moon-like splendor on your countenance, though very feeble, I shall, like a cow following its calf through ardent lodging, definitely proceeded with you to the forest. आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। Pondering over the terrible calamity that was going to befall her as a result of her son's exile, and perceiving Sri Ram a season of Raghu, bound by a sense of duty of his father, Kausalya, who was unable to bear the intense suffering, wailed a lot even as a Kinnara woman would on finding her son made captive. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे विषमः सर्गः 10 and Canto 20 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम,
सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय महाराज।